नमस्कार, स्वागत है आपके खास समाचार प्रतिदिन में। आज की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रही एक भारतीय छात्रा का वीजा रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कहना है कि छात्रा हमास के समर्थन में थी, जिसके कारण उसे स्वनिर्वासित होना पड़ा। तो आखिर पूरा मामला क्या है, जानते हैं विस्तार से। कौन है रंजनी श्रीनिवासन और क्या है मामला? कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई कर रही भारतीय डॉक्टरेट छात्रा रंजनी श्रीनिवासन F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गई थीं। 5 मार्च 2025 को अमेरिकी विदेश विभाग ने उनका वीजा रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने 11 मार्च 2025 को CBP होम ऐप का उपयोग करके अपना स्वनिर्वासन किया। उन्होंने खुद इसका वीडियो भी बनाया। अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोआम ने कहा कि अमेरिका में पढ़ाई और रहने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो देश की सुरक्षा नीतियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उन्हें अमेरिका में रहने का कोई हक नहीं। अमेरिका के रुख पर क्या कहा गया? अमेरिकी सरकार की ओर से इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। क्रिस्टी नोआम ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में आतंकवाद समर्थक गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इस कदम से खुशी हुई कि एक संदिग्ध को खुद निर्वासित किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में सुरक्षा नीतियों को सख्त किया जा रहा है और वीजा धारकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक और मामला, फिलिस्तीनी छात्रा गिरफ्तार। इस बीच एक और मामला सामने आया है। वेस्ट बैंक की एक अन्य फिलिस्तीनी छात्रा लेखा कॉर्डिया को न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उनका F1 छात्र वीजा 26 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया था, लेकिन वह अमेरिका में रह रही थीं। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार उन्होंने वहां रहने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। यह दिखाता है कि अमेरिका अब अपने वीजा नियमों को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का कड़ा जवाब देने के लिए चीन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने कल एक नई विशेष कार्य योजना शुरू की। इस योजना की मदद से चीन अपने नागरिकों को ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके और साथ ही अमेरिकी टैरिफ से भी बचाव किया जा सके। अमेरिकी टैरिफ नीति के लिए एक जवाबी प्रतिक्रिया चीन ने अमेरिका की डबल टैरिफ पॉलिसी पर प्रतिक्रिया देने का फैसला किया है। इसने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ भी निर्धारित किया है। साथ ही इस विशेष योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आयात निर्भरता को कम किया जा सके। यह निर्यात के लिए अमेरिका के विकल्प का भी पता लगाएगा। कोविड महामारी के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था जर्जर है। आर्थिक मंदी के बादलों के बीच यहाँ के लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। चीन कोविड की वजह से छंटनी, घर की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस विशेष कार्य योजना में क्या है? चीन सरकार ने इस योजना के तहत कई नीतिगत सुधारों को अपनाने की घोषणा की है। घरेलू खपत को बढ़ावा। सरकार नागरिकों को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। टैक्स में राहत। छोटे और मध्यम व्यवसायों को कर राहत दी जाएगी, ताकि वे उत्पादन और रोजगार बढ़ा सकें। आर्थिक निवेश। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश करेगी, जिससे विकास की गति तेज होगी। निर्यात के नए बाजार। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए चीन अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करेगा। क्रिकेट के मैदान पर जबरदस्त रोमांच के बीच कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो सुर्खियां बटोर लेता है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 के फाइनल मुकाबले में इंडिया मास्टर्स ने खिताब अपने नाम कर लिया, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। युवराज सिंह और वेस्टइंडीज के टीनो वेस्ट के बीच मैदान पर बहस इतनी बढ़ गई कि दिग्गज ब्रायन लारा को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। तो आखिर क्या था पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं इस विवाद की पूरी कहानी। खिताबी जीत और युवराज का विवाद। इस हाई वोल्टेज फाइनल में इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स आमने सामने थे। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया मास्टर्स की टीम शानदार खेल रही थी।
वेस्टइंडीज मास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए और जवाब में इंडिया मास्टर्स की टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। 13वें ओवर में अंबाती रायडू और युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी टीनो वेस्ट और युवराज के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले तो यह सिर्फ कुछ शब्दों की लड़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ता गया। ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा। माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ गए। इस बीच अंपायर और ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा, लेकिन अफरा तफरी के दौरान ब्रायन लारा खुद असंतुलित होकर गिर पड़े और यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके किसी चुनावी भाषण या विदेश नीति का फैसला नहीं, बल्कि अदालत के आदेश की अवहेलना है। ट्रंप प्रशासन ने संघीय न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करते हुए हजारों प्रवासियों को निर्वासित कर दिया है। क्या यह अमेरिका की न्याय व्यवस्था की अवमानना है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप कानूनी आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तार से। अदालत का फैसला और ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई। संघीय अदालत के जज जेम्स ई बोसबर्ग ने अमेरिका में प्रवासियों के निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने 2 विमानों में भरकर सैकड़ों अप्रवासियों को अल सल्वाडोर और होंडुरास भेज दिया। इस फैसले पर कई कानूनी विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह ट्रंप प्रशासन की ओर से न्यायपालिका के आदेश की अवमानना नहीं है। ट्रंप प्रशासन का बचाव। अब सवाल यह उठता है कि जब अदालत ने रोक लगाई थी तो फिर ट्रंप सरकार ने निर्वासन क्यों किया। ट्रंप प्रशासन ने अपने बचाव में कहा कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तब तक निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि दोनों विमान पहले ही टेक ऑफ कर चुके थे और इसीलिए उन्हें वापस बुलाना संभव नहीं था। झारखंड के गिरिडीह जिले में होली के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं और कई दुकानों व वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला। क्या है पूरा मामला? गिरिडीह के घोड़थंबा इलाके में हर साल की तरह इस बार भी होली का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन इस दौरान माहौल बिगड़ गया। कहा जा रहा है कि 2 समुदायों के बीच विवाद बढ़ने के बाद पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कम से कम 3 दुकानों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने बताया कि किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। प्रशासन की कार्रवाई। झड़प के बाद प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि माहौल को शांत करने के लिए इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। लोगों की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह घटना अचानक हुई और किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आगे किसी भी हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आगे की स्थिति। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनकी जान की गारंटी दी जाएगी। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अनुरोध के बाद आया है जिसमें उन्होंने रूस से यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करने की अपील की थी। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। पुतिन का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया कि रूस कुर्स्क क्षेत्र से वापस बुलाए जा रहे यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करे।
इस पर पुतिन ने कहा कि यदि यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके जीवन की गारंटी दी जाएगी। अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि हम उनके जीवन को बचाएंगे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और रूसी कानूनों के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि रूस के उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक हथियार डालने से इनकार करते हैं तो उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप की पहल इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बहुत अच्छी और उपयोगी चर्चा हुई है। ट्रंप ने लिखा, इस बातचीत से इस बात की काफी संभावना है कि यह भयानक और खूनी युद्ध खत्म हो जाएगा। मैंने पुतिन से अनुरोध किया है कि वे यूक्रेनी सैनिकों को बख्श दें जो पूरी तरह से घिरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के प्रतिनिधि विटकॉफ ने भी मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की और संघर्ष विराम को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता की। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने पुतिन से सीधे बातचीत की या उनके दूत के माध्यम से संदेश दिया गया। 30 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति अमेरिका की पहल पर रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने इस सप्ताह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और इस संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। गुरुवार को पुतिन ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताते हुए कहा, हम यूक्रेन के साथ 30 दिनों के संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव से सहमत हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी इस समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने 41 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इस फैसले से खास तौर पर भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार पर असर पड़ सकता है। वीडियो क्लिप, डोनाल्ड ट्रंप का बयान या संबंधित विजुअल। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्तावित नीति सुरक्षा कारणों से बनाई जा रही है, जिसमें उन देशों पर फोकस किया जा रहा है जहां यात्रा करने वाले नागरिकों की पृष्ठभूमि की जांच को लेकर संदेह जताया जाता है। ट्रंप ने पहले भी लगाए थे प्रतिबंध। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह के प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इससे पहले भी वे कई मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुके हैं। इस बार उनके आदेश के तहत 21 मार्च तक उन देशों की सूची प्रस्तुत करनी होगी जिन पर पूरी तरह या आंशिक रूप से यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ग्राफिक्स, संभावित प्रतिबंधित देशों की सूची। सूत्रों की माने तो इस लिस्ट में कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के नाम हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पहले ही अमेरिका ने वहां की वीजा नीतियों को सख्त कर दिया है। वीडियो क्लिप, अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों की प्रतिक्रियाएं। इस फैसले को लेकर अमेरिका में भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ट्रंप समर्थक इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण हो सकती है। एक्सपर्ट कमेंट्री या एनालिसिस। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इस फैसले से भारतीय यात्रियों को भी परेशानी होगी? इस पर अधिक जानकारी के लिए हमने सुरक्षा मामलों के जानकार एक्सपर्ट का नाम से बात की। उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट का कमेंट जोड़ें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया है। अदालत ने निर्वासन पर रोक लगाई थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर भेजा। यह अनुचित कार्रवाई अदालत के फैसले की घोषणा से पहले हुई। जज ने विमानों को वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश को नहीं माना। क्या ट्रंप का यह कदम न्याय का अपमान है? अपनी राय साझा करें। नमस्कार, स्वागत है आपके खास समाचार प्रतिदिन में। आज की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रही एक भारतीय छात्रा का वीजा रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कहना है कि छात्रा हमास के समर्थन में थी।
जिसके कारण उसे स्वनिर्वासित होना पड़ा। तो आखिर पूरा मामला क्या है, जानते हैं विस्तार से। कौन है रंजनी श्रीनिवासन और क्या है मामला? कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई कर रही भारतीय डॉक्टरेट छात्रा रंजनी श्रीनिवासन F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गई थीं। 5 मार्च 2025 को अमेरिकी विदेश विभाग ने उनका वीजा रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने 11 मार्च 2025 को CBP होम ऐप का उपयोग करके अपना स्वनिर्वासन किया। उन्होंने खुद इसका वीडियो भी बनाया। अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोआम ने कहा कि अमेरिका में पढ़ाई और रहने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो देश की सुरक्षा नीतियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें अमेरिका में रहने का कोई हक नहीं। अमेरिका के रुख पर क्या कहा गया? अमेरिकी सरकार की ओर से इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। क्रिस्टी नोआम ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में आतंकवाद समर्थक गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इस कदम से खुशी हुई कि एक संदिग्ध को खुद निर्वासित किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में सुरक्षा नीतियों को सख्त किया जा रहा है और वीजा धारकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक और मामला, फिलिस्तीनी छात्रा गिरफ्तार। इस बीच एक और मामला सामने आया है। वेस्ट बैंक की एक अन्य फिलिस्तीनी छात्रा लेखा कॉर्डिया को न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उनका F1 छात्र वीजा 26 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया था, लेकिन वह अमेरिका में रह रही थीं। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार उन्होंने वहां रहने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। यह दिखाता है कि अमेरिका अब अपने वीजा नियमों को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का कड़ा जवाब देने के लिए चीन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने कल एक नई विशेष कार्य योजना शुरू की। इस योजना की मदद से चीन अपने नागरिकों को ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके और साथ ही अमेरिकी टैरिफ से भी बचाव किया जा सके। अमेरिकी टैरिफ नीति के लिए एक जवाबी प्रतिक्रिया चीन ने अमेरिका की डबल टैरिफ पॉलिसी पर प्रतिक्रिया देने का फैसला किया है। इसने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ भी निर्धारित किया है। साथ ही इस विशेष योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आयात निर्भरता को कम किया जा सके। यह निर्यात के लिए अमेरिका के विकल्प का भी पता लगाएगा। कोविड महामारी के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था जर्जर है। आर्थिक मंदी के बादलों के बीच यहाँ के लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। चीन कोविड की वजह से छंटनी, घर की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस विशेष कार्य योजना में क्या है? चीन सरकार ने इस योजना के तहत कई नीतिगत सुधारों को अपनाने की घोषणा की है। घरेलू खपत को बढ़ावा। सरकार नागरिकों को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। टैक्स में राहत। छोटे और मध्यम व्यवसायों को कर राहत दी जाएगी, ताकि वे उत्पादन और रोजगार बढ़ा सकें। आर्थिक निवेश। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश करेगी, जिससे विकास की गति तेज होगी। निर्यात के नए बाजार। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए चीन अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करेगा। क्रिकेट के मैदान पर जबरदस्त रोमांच के बीच कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है जो सुर्खियां बटोर लेता है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 के फाइनल मुकाबले में इंडिया मास्टर्स ने खिताब अपने नाम कर लिया, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। युवराज सिंह और वेस्टइंडीज के टीनो वेस्ट के बीच मैदान पर बहस इतनी बढ़ गई कि दिग्गज ब्रायन लारा को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। तो आखिर क्या था पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं इस विवाद की पूरी कहानी। खिताबी जीत और युवराज का विवाद। इस हाई वोल्टेज फाइनल में इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स आमने सामने थे। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया मास्टर्स की टीम शानदार खेल रही थी। वेस्टइंडीज मास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए और जवाब में इंडिया मास्टर्स की टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। 13वें ओवर में अंबाती रायडू और युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे,
तभी टीनो वेस्ट और युवराज के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले तो यह सिर्फ कुछ शब्दों की लड़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ता गया। ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा। माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ गए। इस बीच अंपायर और ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा, लेकिन अफरा तफरी के दौरान ब्रायन लारा खुद असंतुलित होकर गिर पड़े और यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके किसी चुनावी भाषण या विदेश नीति का फैसला नहीं, बल्कि अदालत के आदेश की अवहेलना है। ट्रंप प्रशासन ने संघीय न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करते हुए हजारों प्रवासियों को निर्वासित कर दिया है। क्या यह अमेरिका की न्याय व्यवस्था की अवमानना है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप कानूनी आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तार से। अदालत का फैसला और ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई। संघीय अदालत के जज जेम्स ई बोसबर्ग ने अमेरिका में प्रवासियों के निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने 2 विमानों में भरकर सैकड़ों अप्रवासियों को अल सल्वाडोर और होंडुरास भेज दिया। इस फैसले पर कई कानूनी विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह ट्रंप प्रशासन की ओर से न्यायपालिका के आदेश की अवमानना नहीं है। ट्रंप प्रशासन का बचाव। अब सवाल यह उठता है कि जब अदालत ने रोक लगाई थी तो फिर ट्रंप सरकार ने निर्वासन क्यों किया। ट्रंप प्रशासन ने अपने बचाव में कहा कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तब तक निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि दोनों विमान पहले ही टेक ऑफ कर चुके थे और इसीलिए उन्हें वापस बुलाना संभव नहीं था। झारखंड के गिरिडीह जिले में होली के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं और कई दुकानों व वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला। क्या है पूरा मामला? गिरिडीह के घोड़थंबा इलाके में हर साल की तरह इस बार भी होली का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन इस दौरान माहौल बिगड़ गया। कहा जा रहा है कि 2 समुदायों के बीच विवाद बढ़ने के बाद पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कम से कम 3 दुकानों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने बताया कि किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। प्रशासन की कार्रवाई। झड़प के बाद प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि माहौल को शांत करने के लिए इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। लोगों की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह घटना अचानक हुई और किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आगे किसी भी हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आगे की स्थिति। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनकी जान की गारंटी दी जाएगी। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अनुरोध के बाद आया है जिसमें उन्होंने रूस से यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करने की अपील की थी। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। पुतिन का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया कि रूस कुर्स्क क्षेत्र से वापस बुलाए जा रहे यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करे। इस पर पुतिन ने कहा कि यदि यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके जीवन की गारंटी दी जाएगी। अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि हम उनके जीवन को बचाएंगे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और रूसी कानूनों के तहत
सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि रूस के उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक हथियार डालने से इनकार करते हैं तो उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप की पहल इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बहुत अच्छी और उपयोगी चर्चा हुई है। ट्रंप ने लिखा, इस बातचीत से इस बात की काफी संभावना है कि यह भयानक और खूनी युद्ध खत्म हो जाएगा। मैंने पुतिन से अनुरोध किया है कि वे यूक्रेनी सैनिकों को बख्श दें जो पूरी तरह से घिरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के प्रतिनिधि विटकॉफ ने भी मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की और संघर्ष विराम को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता की। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने पुतिन से सीधे बातचीत की या उनके दूत के माध्यम से संदेश दिया गया। 30 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति अमेरिका की पहल पर रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने इस सप्ताह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और इस संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। गुरुवार को पुतिन ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताते हुए कहा, हम यूक्रेन के साथ 30 दिनों के संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव से सहमत हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी इस समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने 41 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इस फैसले से खास तौर पर भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार पर असर पड़ सकता है। वीडियो क्लिप, डोनाल्ड ट्रंप का बयान या संबंधित विजुअल। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्तावित नीति सुरक्षा कारणों से बनाई जा रही है, जिसमें उन देशों पर फोकस किया जा रहा है जहां यात्रा करने वाले नागरिकों की पृष्ठभूमि की जांच को लेकर संदेह जताया जाता है। ट्रंप ने पहले भी लगाए थे प्रतिबंध। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह के प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इससे पहले भी वे कई मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुके हैं। इस बार उनके आदेश के तहत 21 मार्च तक उन देशों की सूची प्रस्तुत करनी होगी जिन पर पूरी तरह या आंशिक रूप से यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ग्राफिक्स, संभावित प्रतिबंधित देशों की सूची। सूत्रों की माने तो इस लिस्ट में कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के नाम हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है क्योंकि पहले ही अमेरिका ने वहां की वीजा नीतियों को सख्त कर दिया है। वीडियो क्लिप, अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों की प्रतिक्रियाएं। इस फैसले को लेकर अमेरिका में भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ट्रंप समर्थक इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण हो सकती है। एक्सपर्ट कमेंट्री या एनालिसिस। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इस फैसले से भारतीय यात्रियों को भी परेशानी होगी? इस पर अधिक जानकारी के लिए हमने सुरक्षा मामलों के जानकार एक्सपर्ट का नाम से बात की। उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट का कमेंट जोड़ें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया है। अदालत ने निर्वासन पर रोक लगाई थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर भेजा। यह अनुचित कार्रवाई अदालत के फैसले की घोषणा से पहले हुई। जज ने विमानों को वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश को नहीं माना। क्या ट्रंप का यह कदम न्याय का अपमान है? अपनी राय साझा करें। नमस्कार, स्वागत है आपके खास समाचार प्रतिदिन में। आज की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रही एक भारतीय छात्रा का वीजा रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कहना है कि छात्रा हमास के समर्थन में थी, जिसके कारण उसे स्वनिर्वासित होना पड़ा। तो आखिर पूरा मामला क्या है, जानते हैं विस्तार से। कौन है रंजनी श्रीनिवासन और क्या है मामला? कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई कर रही भारतीय डॉक्टरेट
छात्रा रंजनी श्रीनिवासन F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गई थीं। 5 मार्च 2025 को अमेरिकी विदेश विभाग ने उनका वीजा रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने 11 मार्च 2025 को CBP होम ऐप का उपयोग करके अपना स्वनिर्वासन किया। उन्होंने खुद इसका वीडियो भी बनाया। अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोआम ने कहा कि अमेरिका में पढ़ाई और रहने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो देश की सुरक्षा नीतियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें अमेरिका में रहने का कोई हक नहीं। अमेरिका के रुख पर क्या कहा गया? अमेरिकी सरकार की ओर से इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। क्रिस्टी नोआम ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में आतंकवाद समर्थक गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इस कदम से खुशी हुई कि एक संदिग्ध को खुद निर्वासित किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में सुरक्षा नीतियों को सख्त किया जा रहा है और वीजा धारकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक और मामला, फिलिस्तीनी छात्रा गिरफ्तार। इस बीच एक और मामला सामने आया है। वेस्ट बैंक की एक अन्य फिलिस्तीनी छात्रा लेखा कॉर्डिया को न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उनका F1 छात्र वीजा 26 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया था, लेकिन वह अमेरिका में रह रही थीं। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार उन्होंने वहां रहने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। यह दिखाता है कि अमेरिका अब अपने वीजा नियमों को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का कड़ा जवाब देने के लिए चीन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने कल एक नई विशेष कार्य योजना शुरू की। इस योजना की मदद से चीन अपने नागरिकों को ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके और साथ ही अमेरिकी टैरिफ से भी बचाव किया जा सके। अमेरिकी टैरिफ नीति के लिए एक जवाबी प्रतिक्रिया चीन ने अमेरिका की डबल टैरिफ पॉलिसी पर प्रतिक्रिया देने का फैसला किया है। इसने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ भी निर्धारित किया है। साथ ही इस विशेष योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आयात निर्भरता को कम किया जा सके। यह निर्यात के लिए अमेरिका के विकल्प का भी पता लगाएगा। कोविड महामारी के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था जर्जर है। आर्थिक मंदी के बादलों के बीच यहाँ के लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। चीन कोविड की वजह से छंटनी, घर की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस विशेष कार्य योजना में क्या है? चीन सरकार ने इस योजना के तहत कई नीतिगत सुधारों को अपनाने की घोषणा की है। घरेलू खपत को बढ़ावा। सरकार नागरिकों को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। टैक्स में राहत। छोटे और मध्यम व्यवसायों को कर राहत दी जाएगी, ताकि वे उत्पादन और रोजगार बढ़ा सकें। आर्थिक निवेश। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश करेगी, जिससे विकास की गति तेज होगी। निर्यात के नए बाजार। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए चीन अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करेगा। क्रिकेट के मैदान पर जबरदस्त रोमांच के बीच कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो सुर्खियां बटोर लेता है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 के फाइनल मुकाबले में इंडिया मास्टर्स ने खिताब अपने नाम कर लिया, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। युवराज सिंह और वेस्टइंडीज के टीनो वेस्ट के बीच मैदान पर बहस इतनी बढ़ गई कि दिग्गज ब्रायन लारा को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। तो आखिर क्या था पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं इस विवाद की पूरी कहानी। खिताबी जीत और युवराज का विवाद। इस हाई वोल्टेज फाइनल में इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स आमने सामने थे। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया मास्टर्स की टीम शानदार खेल रही थी। वेस्टइंडीज मास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए और जवाब में इंडिया मास्टर्स की टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। 13वें ओवर में अंबाती रायडू और युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी टीनो वेस्ट और युवराज के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले तो यह सिर्फ कुछ शब्दों की लड़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ता गया। ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा। माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ गए।
इस बीच अंपायर और ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा, लेकिन अफरा तफरी के दौरान ब्रायन लारा खुद असंतुलित होकर गिर पड़े और यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके किसी चुनावी भाषण या विदेश नीति का फैसला नहीं, बल्कि अदालत के आदेश की अवहेलना है। ट्रंप प्रशासन ने संघीय न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करते हुए हजारों प्रवासियों को निर्वासित कर दिया है। क्या यह अमेरिका की न्याय व्यवस्था की अवमानना है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप कानूनी आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तार से। अदालत का फैसला और ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई। संघीय अदालत के जज जेम्स ई बोसबर्ग ने अमेरिका में प्रवासियों के निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने 2 विमानों में भरकर सैकड़ों अप्रवासियों को अल सल्वाडोर और होंडुरास भेज दिया। इस फैसले पर कई कानूनी विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह ट्रंप प्रशासन की ओर से न्यायपालिका के आदेश की अवमानना नहीं है। ट्रंप प्रशासन का बचाव। अब सवाल यह उठता है कि जब अदालत ने रोक लगाई थी तो फिर ट्रंप सरकार ने निर्वासन क्यों किया। ट्रंप प्रशासन ने अपने बचाव में कहा कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तब तक निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि दोनों विमान पहले ही टेक ऑफ कर चुके थे और इसीलिए उन्हें वापस बुलाना संभव नहीं था। झारखंड के गिरिडीह जिले में होली के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं और कई दुकानों व वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला। क्या है पूरा मामला? गिरिडीह के घोड़थंबा इलाके में हर साल की तरह इस बार भी होली का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन इस दौरान माहौल बिगड़ गया। कहा जा रहा है कि 2 समुदायों के बीच विवाद बढ़ने के बाद पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कम से कम 3 दुकानों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने बताया कि किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। प्रशासन की कार्रवाई झड़प के बाद प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि माहौल को शांत करने के लिए इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। लोगों की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह घटना अचानक हुई और किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आगे किसी भी हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आगे की स्थिति। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनकी जान की गारंटी दी जाएगी। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अनुरोध के बाद आया है जिसमें उन्होंने रूस से यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करने की अपील की थी। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। पुतिन का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया कि रूस कुर्स्क क्षेत्र से वापस बुलाए जा रहे यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करे। इस पर पुतिन ने कहा कि यदि यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके जीवन की गारंटी दी जाएगी। अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि हम उनके जीवन को बचाएंगे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और रूसी कानूनों के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि रूस के उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक हथियार डालने से इनकार करते हैं तो उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा।
ट्रंप की पहल इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बहुत अच्छी और उपयोगी चर्चा हुई है। ट्रंप ने लिखा, इस बातचीत से इस बात की काफी संभावना है कि यह भयानक और खूनी युद्ध खत्म हो जाएगा। मैंने पुतिन से अनुरोध किया है कि वे यूक्रेनी सैनिकों को बख्श दें जो पूरी तरह से घिरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के प्रतिनिधि विटकॉफ ने भी मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की और संघर्ष विराम को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता की। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने पुतिन से सीधे बातचीत की या उनके दूत के माध्यम से संदेश दिया गया। 30 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति अमेरिका की पहल पर रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने इस सप्ताह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और इस संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। गुरुवार को पुतिन ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताते हुए कहा, हम यूक्रेन के साथ 30 दिनों के संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव से सहमत हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी इस समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने 41 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इस फैसले से खास तौर पर भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार पर असर पड़ सकता है। वीडियो क्लिप, डोनाल्ड ट्रंप का बयान या संबंधित विजुअल। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्तावित नीति सुरक्षा कारणों से बनाई जा रही है, जिसमें उन देशों पर फोकस किया जा रहा है जहां यात्रा करने वाले नागरिकों की पृष्ठभूमि की जांच को लेकर संदेह जताया जाता है। ट्रंप ने पहले भी लगाए थे प्रतिबंध। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह के प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इससे पहले भी वे कई मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुके हैं। इस बार उनके आदेश के तहत 21 मार्च तक उन देशों की सूची प्रस्तुत करनी होगी जिन पर पूरी तरह या आंशिक रूप से यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ग्राफिक्स, संभावित प्रतिबंधित देशों की सूची। सूत्रों की माने तो इस लिस्ट में कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के नाम हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पहले ही अमेरिका ने वहां की वीजा नीतियों को सख्त कर दिया है। वीडियो क्लिप, अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों की प्रतिक्रियाएं। इस फैसले को लेकर अमेरिका में भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ट्रंप समर्थक इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण हो सकती है। एक्सपर्ट कमेंट्री या एनालिसिस। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इस फैसले से भारतीय यात्रियों को भी परेशानी होगी? इस पर अधिक जानकारी के लिए हमने सुरक्षा मामलों के जानकार एक्सपर्ट का नाम से बात की। उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट का कमेंट जोड़ें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया है। अदालत ने निर्वासन पर रोक लगाई थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर भेजा। यह अनुचित कार्रवाई अदालत के फैसले की घोषणा से पहले हुई। जज ने विमानों को वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश को नहीं माना। क्या ट्रंप का यह कदम न्याय का अपमान है? अपनी राय साझा करें। नमस्कार, स्वागत है आपके खास समाचार प्रतिदिन में। आज की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रही एक भारतीय छात्रा का वीजा रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कहना है कि छात्रा हमास के समर्थन में थी, जिसके कारण उसे स्वनिर्वासित होना पड़ा। तो आखिर पूरा मामला क्या है, जानते हैं विस्तार से। कौन है रंजनी श्रीनिवासन और क्या है मामला? कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई कर रही भारतीय डॉक्टरेट छात्रा रंजनी श्रीनिवासन F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गई थीं। 5 मार्च 2025 को अमेरिकी विदेश विभाग ने उनका वीजा रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने 11 मार्च 2025 को CBP होम ऐप का उपयोग करके अपना स्वनिर्वासन किया।
उन्होंने खुद इसका वीडियो भी बनाया। अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोआम ने कहा कि अमेरिका में पढ़ाई और रहने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो देश की सुरक्षा नीतियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें अमेरिका में रहने का कोई हक नहीं। अमेरिका के रुख पर क्या कहा गया? अमेरिकी सरकार की ओर से इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। क्रिस्टी नोआम ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में आतंकवाद समर्थक गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इस कदम से खुशी हुई कि एक संदिग्ध को खुद निर्वासित किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में सुरक्षा नीतियों को सख्त किया जा रहा है और वीजा धारकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक और मामला, फिलिस्तीनी छात्रा गिरफ्तार। इस बीच एक और मामला सामने आया है। वेस्ट बैंक की एक अन्य फिलिस्तीनी छात्रा लेखा कॉर्डिया को न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उनका F1 छात्र वीजा 26 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया था, लेकिन वह अमेरिका में रह रही थीं। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार उन्होंने वहां रहने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। यह दिखाता है कि अमेरिका अब अपने वीजा नियमों को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का कड़ा जवाब देने के लिए चीन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने कल एक नई विशेष कार्य योजना शुरू की। इस योजना की मदद से चीन अपने नागरिकों को ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके और साथ ही अमेरिकी टैरिफ से भी बचाव किया जा सके। अमेरिकी टैरिफ नीति के लिए एक जवाबी प्रतिक्रिया चीन ने अमेरिका की डबल टैरिफ पॉलिसी पर प्रतिक्रिया देने का फैसला किया है। इसने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ भी निर्धारित किया है। साथ ही इस विशेष योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आयात निर्भरता को कम किया जा सके। यह निर्यात के लिए अमेरिका के विकल्प का भी पता लगाएगा। कोविड महामारी के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था जर्जर है। आर्थिक मंदी के बादलों के बीच यहाँ के लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। चीन कोविड की वजह से छंटनी, घर की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस विशेष कार्य योजना में क्या है? चीन सरकार ने इस योजना के तहत कई नीतिगत सुधारों को अपनाने की घोषणा की है। घरेलू खपत को बढ़ावा। सरकार नागरिकों को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। टैक्स में राहत। छोटे और मध्यम व्यवसायों को कर राहत दी जाएगी, ताकि वे उत्पादन और रोजगार बढ़ा सकें। आर्थिक निवेश। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश करेगी, जिससे विकास की गति तेज होगी। निर्यात के नए बाजार। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए चीन अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करेगा। क्रिकेट के मैदान पर जबरदस्त रोमांच के बीच कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो सुर्खियां बटोर लेता है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 के फाइनल मुकाबले में इंडिया मास्टर्स ने खिताब अपने नाम कर लिया, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। युवराज सिंह और वेस्टइंडीज के टीनो वेस्ट के बीच मैदान पर बहस इतनी बढ़ गई कि दिग्गज ब्रायन लारा को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। तो आखिर क्या था पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं इस विवाद की पूरी कहानी। खिताबी जीत और युवराज का विवाद। इस हाई वोल्टेज फाइनल में इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स आमने सामने थे। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया मास्टर्स की टीम शानदार खेल रही थी। वेस्टइंडीज मास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए और जवाब में इंडिया मास्टर्स की टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। 13वें ओवर में अंबाती रायडू और युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी टीनो वेस्ट और युवराज के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले तो यह सिर्फ कुछ शब्दों की लड़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ता गया। ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा। माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ गए। इस बीच अंपायर और ब्रायन लारा को बीच में आना पड़ा, लेकिन अफरा तफरी के दौरान ब्रायन लारा खुद असंतुलित होकर गिर पड़े और यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं,
लेकिन इस बार वजह उनके किसी चुनावी भाषण या विदेश नीति का फैसला नहीं, बल्कि अदालत के आदेश की अवहेलना है। ट्रंप प्रशासन ने संघीय न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करते हुए हजारों प्रवासियों को निर्वासित कर दिया है। क्या यह अमेरिका की न्याय व्यवस्था की अवमानना है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप कानूनी आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तार से। अदालत का फैसला और ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई। संघीय अदालत के जज जेम्स ई बोसबर्ग ने अमेरिका में प्रवासियों के निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने 2 विमानों में भरकर सैकड़ों अप्रवासियों को अल सल्वाडोर और होंडुरास भेज दिया। इस फैसले पर कई कानूनी विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह ट्रंप प्रशासन की ओर से न्यायपालिका के आदेश की अवमानना नहीं है। ट्रंप प्रशासन का बचाव। अब सवाल यह उठता है कि जब अदालत ने रोक लगाई थी तो फिर ट्रंप सरकार ने निर्वासन क्यों किया। ट्रंप प्रशासन ने अपने बचाव में कहा कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तब तक निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि दोनों विमान पहले ही टेक ऑफ कर चुके थे और इसीलिए उन्हें वापस बुलाना संभव नहीं था। झारखंड के गिरिडीह जिले में होली के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं और कई दुकानों व वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला। क्या है पूरा मामला? गिरिडीह के घोड़थम्बा इलाके में हर साल की तरह इस बार भी होली का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन इस दौरान माहौल बिगड़ गया। कहा जा रहा है कि 2 समुदायों के बीच विवाद बढ़ने के बाद पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कम से कम 3 दुकानों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने बताया कि किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। प्रशासन की कार्रवाई झड़प के बाद प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि माहौल को शांत करने के लिए इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। लोगों की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह घटना अचानक हुई और किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आगे किसी भी हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आगे की स्थिति। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनकी जान की गारंटी दी जाएगी। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अनुरोध के बाद आया है जिसमें उन्होंने रूस से यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करने की अपील की थी। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। पुतिन का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया कि रूस कुर्स्क क्षेत्र से वापस बुलाए जा रहे यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करे। इस पर पुतिन ने कहा कि यदि यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके जीवन की गारंटी दी जाएगी। अगर यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि हम उनके जीवन को बचाएंगे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और रूसी कानूनों के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि रूस के उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक हथियार डालने से इनकार करते हैं तो उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप की पहल। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बहुत अच्छी और उपयोगी चर्चा हुई है। ट्रंप ने लिखा,
इस बातचीत से इस बात की काफी संभावना है कि यह भयानक और खूनी युद्ध खत्म हो जाएगा। मैंने पुतिन से अनुरोध किया है कि वे यूक्रेनी सैनिकों को बख्श दें जो पूरी तरह से घिरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के प्रतिनिधि विटकॉफ ने भी मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की और संघर्ष विराम को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता की। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने पुतिन से सीधे बातचीत की या उनके दूत के माध्यम से संदेश दिया गया। 30 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति अमेरिका की पहल पर रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने इस सप्ताह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और इस संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। गुरुवार को पुतिन ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताते हुए कहा, हम यूक्रेन के साथ 30 दिनों के संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव से सहमत हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी इस समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने 41 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इस फैसले से खास तौर पर भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार पर असर पड़ सकता है। वीडियो क्लिप, डोनाल्ड ट्रंप का बयान या संबंधित विजुअल। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्तावित नीति सुरक्षा कारणों से बनाई जा रही है, जिसमें उन देशों पर फोकस किया जा रहा है जहां यात्रा करने वाले नागरिकों की पृष्ठभूमि की जांच को लेकर संदेह जताया जाता है। ट्रंप ने पहले भी लगाए थे प्रतिबंध। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह के प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इससे पहले भी वे कई मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुके हैं। इस बार उनके आदेश के तहत 21 मार्च तक उन देशों की सूची प्रस्तुत करनी होगी जिन पर पूरी तरह या आंशिक रूप से यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ग्राफिक्स, संभावित प्रतिबंधित देशों की सूची। सूत्रों की माने तो इस लिस्ट में कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के नाम हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है क्योंकि पहले ही अमेरिका ने वहां की वीजा नीतियों को सख्त कर दिया है। वीडियो क्लिप, अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों की प्रतिक्रियाएं। इस फैसले को लेकर अमेरिका में भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ट्रंप समर्थक इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण हो सकती है। एक्सपर्ट कमेंट्री या एनालिसिस। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इस फैसले से भारतीय यात्रियों को भी परेशानी होगी? इस पर अधिक जानकारी के लिए हमने सुरक्षा मामलों के जानकार एक्सपर्ट का नाम से बात की। उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट का कमेंट जोड़ें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया है। अदालत ने निर्वासन पर रोक लगाई थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर भेजा। यह अनुचित कार्रवाई अदालत के फैसले की घोषणा से पहले हुई। जज ने विमानों को वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश को नहीं माना। क्या ट्रंप का यह कदम न्याय का अपमान है? अपनी राय साझा करें।